So hello everyone, this is CUET PG 2026 most important questions for 10th of March जो कि forensic science का most important question है. This is part 4 and hopefully आपने part 1, 2 और 3 देखा होगा. So move करते हैं. Moving to the next slide. There's a question number 1. High velocity blood spatter is usually caused by. हाई वेलोसिटी ब्लड स्पैटर जनरली कॉज होता है स्टैबिंग के केस में, ब्लंट फोर्स के केस में, गन शॉट या फिर फॉलिंग के केस में. तो गन शॉट इंजरीज के केस में हाई वेलोसिटी ब्लड स्पैटर पैटर्न्स हम लोग को दिखते हैं. ये हमारा क्वेश्चन है बैलिस्टिक्स से. सो मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड. The instrument used to separate components based on mass to charge ratio. कौन से ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं जो मास टू चार्ज रेशियो के बिहाफ पे कंपोनेंट्स को सेपरेट करते हैं? तो दैट इज मास स्पेक्ट्रोमीटर. So moving to the next slide, the primary purpose of autopsy is to determine. प्राइमरी पर्पस क्या है ऑटोप्सी का, क्या डिटरमाइन करना है? सो आइडेंटिटी नहीं, आइडेंटिटी के लिए हमारा एंथ्रोपोलॉजी इनफ है. कॉज ऑफ डेथ नो. फिंगरप्रिंट और डीएनए टाइप. तो फिंगरप्रिंट डीएनए टाइप प्राइमरी पर्पस नहीं होता ऑटोप्सी का. कॉज ऑफ डेथ, टू फाइंड आउट द कॉज ऑफ डेथ, मैनर ऑफ डेथ एंड टाइम सिंस डेथ. ये तीन चीजों को फाइंड आउट करना प्राइमरी पर्पस होता है हमारा ऑटोप्सी का. सो मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड. RFLP टेक्निक इज एसोसिएटेड विद. RFLP टेक्निक किससे एसोसिएटेड है? ब्लड ग्रुपिंग से, डीएनए प्रोफाइलिंग से, टॉक्सिकोलॉजी से या फिर बैलिस्टिक से? डीएनए प्रोफाइलिंग से RFLP टेक्निक एसोसिएटेड है. सो नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं. द प्राइमरी पर्पस ऑफ यूजिंग EDTA इन ब्लड सैंपल कलेक्शन इज टू. प्राइमरी पर्पस क्या होता है यूज करना EDTA का ब्लड सैंपल कलेक्शन के लिए? प्राइमरी पर्पस होता है उसको क्लॉटिंग से बचाना, टू प्रिवेंट इट फ्रॉम क्लॉटिंग. प्रिजर्व डीएनए, प्रिवेंट क्लॉटिंग, डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया, इंक्रीज पीएच नहीं, प्रिवेंट क्लॉटिंग, प्रिवेंट इट फ्रॉम क्लॉटिंग. क्लॉटिंग से बचाने के लिए हम EDTA वॉल का यूज करते हैं. So, moving to the next question. In ballistic, rifling marks are present on. Rifling marks किस पे present होते हैं? बुलेट पे, कार्ट्रिज केस पे, ट्रिगर पे या गन बैरल एक्सटीरियर पे? तो बुलेट पे हमारे राइफलिंग मार्क्स प्रेजेंट होते हैं क्योंकि बुलेट हमारी मजल एंड से निकली होती है और मजल एंड में ही लैंड्स एंड ग्रूव्स प्रेजेंट होते हैं, राइफलिंग प्रेजेंट होती है. So next question is which poison is known as king of poisons? किसको कहते हैं हम king of poison? So arsenic को, cyanide को, mercury को या फिर lead को? हम arsenic को king of poison कहते हैं. रीजन इसका ये है, king of poison बोलने का इसका रीजन ये है मोस्टली क्योंकि ये ओडरलेस होता है, टेस्टलेस होता है. ये इसका कोई भी ओडर नहीं होता, कोई भी स्मेल नहीं होती, कोई भी टेस्ट नहीं होती. इसको हम खाने में डाल के अगर पर्सन को दे दे तो ये ऐसे रिएक्ट नहीं करता. जब ये बॉडी के अंदर जाता है तो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स के साथ बाइंड होके आर्सेनियस ऑक्साइड बनाता है एंड देन इट कॉजेस पॉइजनिंग. सो इट इज कॉल्ड द किंग ऑफ पॉइजन्स. Moving to the next question. The toxic effect of carbon monoxide is due to the formation of कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन की वजह से टॉक्सिक इफेक्ट शो करता है कार्बन मोनोऑक्साइड का. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच केमिकल इज यूज्ड इन द ल्यूमिनॉल टेस्ट? कौन सा केमिकल यूज होता है ल्यूमिनॉल टेस्ट में? तो कौन सा केमिकल यूज होता है ल्यूमिनॉल टेस्ट में? हाइड्रोजन पेरोक्साइड. फेनोप्थिलीन नहीं क्योंकि इससे ऑलरेडी हम ब्लड का टेस्ट करते हैं. बेंजीडीन नहीं. पोटेशियम नाइट्रेट, हम गन वन की बात यहाँ नहीं कर रहे हैं. ल्यूमिनॉल टेस्ट के लिए केमिकल यूज होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड का ल्यूमिनॉल रिएजेंट के लिए, ल्यूमिनेसेंस क्रिएट करने के लिए. So, moving to the next question, neutron activation analysis is mainly used for. Neutron activation analysis mainly use करते हैं blood detection के लिए. नहीं, न्यूट्रॉन है, blood detection हो ही नहीं सकता. गन शॉट रेजिड्यू के लिए ही करते हैं हम न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस, ना कि डीएनए टाइपिंग के लिए, ना ही फिंगरप्रिंट लिफ्टिंग के लिए. So, moving to the another questions. This is enough for today's and thank you so much. This is Shreya, Forensic Hub. And thank you so much for watching. Like, subscribe my channel if you like it. Please subscribe my channel and hopefully आपको चीजें समझ में आ रही होंगी. And thank you so much for watching. Part 4 parts present है, आप जाके देखिए and जितनी जल्दी हो सके इन क्वेश्चंस को कवर करिए. मोस्टली 50 क्वेश्चंस अप्रॉक्स हो गए होंगे and I thought
इट्स इनफ फॉर योर प्रिपरेशन, बट ऑल्सो आपको अदर जो बाकी यूनिट्स हैं उनसे भी क्वेश्चंस लगाने होंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूंगी कि क्रिमिनोलॉजी के क्वेश्चंस लगाऊं, क्योंकि फॉरेंसिक और क्रिमिनोलॉजी के क्वेश्चंस नहीं मिलते हैं बच्चों को। इसके लिए नेक्स्ट वीडियो में मैं एक क्रिमिनोलॉजी के क्वेश्चंस को लगाऊंगी। सो जुड़े रहिए एंड देखते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड दिस इज श्रेया फॉरेंसिक हब। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।